फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता। आज आपका मेरे पैनिशिया होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहे। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज के टॉपिक के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज है। मीन्स अपने जो भी जॉइंट्स है वहाँ पे झीज होना शुरू हो जाती है। ये कब होता है? जब अपने जॉइंट्स की जो दो बोन है उसके सिर पर कुशन जैसा एक कवर रहता है, उसको कार्टिलेज कहा जाता है। वो अपने दो बोन्स को आपस में रगड़ने से प्रोटेक्ट करता है। अगर यही कार्टिलेज टूट फूट कर डैमेज होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट के जॉइंट में स्वेलिंग और पेन होना शुरू हो जाता है और परेशानी होना शुरू हो जाती है। ये एक मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस का टाइप्स है। अदर टाइप्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, गाउट। मैंने इसमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये सभी जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, स्पेशली हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और जो भी अपने हाथ के जॉइंट है उसको असर करना शुरू कर देती है। अभी हम बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। इसमें 4 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग आना और पेन होना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज में यही पेन और स्वेलिंग बढ़ना शुरू होते हैं, लेकिन ये हम एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उसके बोन के सिर पर कुशन जैसा कवर रहता है, उसको हम कार्टिलेज कहा जाता है, उसको वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज में जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पे जकड़न आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से मूवमेंट करने में, नॉर्मल मूवमेंट करने में डिफिकल्ट हो जाता है और इसी वजह से पेशेंट को तकलीफ होना बहुत ही ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है। यही स्टेज सीवियर होना कंटिन्यू होता है। अभी हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये धीरे धीरे बढ़ने वाला डिसीज है। उसमें फर्स्ट सिम्टम है पेन। जो भी अफेक्टेड जॉइंट है अगर वो थोड़ा तो मूवमेंट किए तो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। सेकंड सिम्टम है स्टिफनेस। पेशेंट जब उठते वक्त और थोड़ा तो भी मोशन नहीं किया तब पेशेंट को स्टिफनेस से फील होना शुरू हो जाता है। थर्ड सिम्टम है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उसको नॉर्मल रेंज में मूवमेंट करने में तकलीफ होती है। फोर्थ सिम्टम है टेंडरनेस। जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उसको थोड़ा तो भी टच किए या फिर प्रेशर दिए तो वहाँ पे सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ सिम्टम है बोन्स पर। जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पे छोटे छोटे बोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो बाहर से लम्ब जैसे फील होते हैं, यानी कि गठिया जैसी फील होती है। सिक्स सिम्टम है जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहां से क्रैकिंग साउंड होना शुरू हो जाता है। और लास्ट सिम्टम है स्वेलिंग। जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहां पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। अभी हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वियर एंड टियर डिसीज है। ये तब होता है जब जॉइंट्स की जो बोन है उनके सिर पर कुशन जैसा कार्टिलेज रहता है, वो टूट फूट कर डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से जो भी दो बोन है वो आपस में रगड़ना शुरू हो जाता है और उसके इसी वजह से जॉइंट पे स्वेलिंग और पेन होना शुरू होता है। सेकंड है, अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस हुआ है, उस पेशेंट को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। थर्ड है, अगर किसी पर्सन को पहले से ही जॉइंट पे इंजरी लगी हो या फिर एक्सीडेंट में इंजरी लगी हो, उस पेशेंट को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अभी हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कब हो सकता है। फर्स्ट है एज। ये स्पेशली ओल्ड एज में होना कॉमन है, क्योंकि अपना जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपने जो जॉइंट्स है वो वीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड है, वो है जेंडर। एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल में होना कॉमन है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। थर्ड है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो जो आपके बियरिंग जॉइंट्स जैसे कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट, उनमें प्रेशर आने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जॉइंट इंजरीज, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, उनको रिकरेंट जॉइंट इंजरीज होने की वजह से उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है, आपको अगर कभी पहले पुरानी जॉइंट इंजरीज हुई हो तो आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस है। फिफ्थ है जेनेटिक। अगर आपके मम्मी पापा को होगा तो आपको भी हो सकता है। और नेक्स्ट है जॉइंट डिफॉर्मिटीज, यानी कि ऐसे पर्सन जो जन्म से अपाहिज है, अगर उनके जॉइंट में डिफॉर्मिटीज होंगी तो उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। पेशेंट में जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पे स्वेलिंग और
स्टिफनेस इतना बढ़ जाता है कि उसका जो नॉर्मल रूटीन है वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको फॉलो करने में। और इसी वजह से उसका जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए होम्योपैथी में टॉप मोस्ट मेडिसिन है, उसमें से फर्स्ट मेडिसिन है लेडमपाल। लेडमपाल हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट का जॉइंट पेन जो है वो नीचे से ऊपर के जॉइंट तक एक्सटेंड होता है, जैसे कि नी जॉइंट से ऊपर के जॉइंट तक एक्सटेंड होना। और ये जो जॉइंट पेन है ये बहुत ज्यादा सीवियर रहता है और उस जॉइंट से क्रैकिंग साउंड आना शुरू होता है और स्वेलिंग भी रहती है। और ये जो स्वेलिंग और पेन है ये कोल्ड एप्लीकेशन से उनसे राहत मिलती है, अच्छा बेटर फील करता है। सेकंड मेडिसिन है अर्निका। अर्निका हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट को अफेक्टेड जॉइंट को टच करने में भी डर लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा तो भी टच किया तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये मेडिसिन स्पेशली हिप जॉइंट पे या फिर पेल्विक रीजन जो इस पे ज्यादा असर करती है। और इस जॉइंट का जो पेन है उसको पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो जॉइंट है वो टूट चुका है और उस पेशेंट को सीधे चलने में, स्ट्रेट चलने में डिफिकल्ट हो जाता है। और ये मेडिसिन के जो सिम्टम है वो ज्यादातर ओवर इंजेक्शन करने से बढ़ते हैं और लेटर रहने से अच्छा फील करता है। थर्ड मेडिसिन है कलकरिया कार्ब। कलकरिया कार्ब हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जो पेशेंट फ्लैबी है, मोटू है, ओवरवेटेड है और उस पेशेंट को थोड़ा तो भी काम किए तो जल्दी थकावट महसूस होती है। और ये मेडिसिन स्पेशली नी जॉइंट पे ज्यादा अफेक्ट करती है। और जो अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पे स्वेलिंग और जो पेन है वो ठंड वेदर में और रेनी सीजन में उसके कंप्लेंट जो है ज्यादा हो जाती है। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन बताई उसमें से आपके जो भी सिम्टम्स के हिसाब से आप मेडिसिन लोगे वो 30 पोटेंसी में रोजाना 3 बार सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे 2-2 बूंद लेना है। अभी हम बात करते हैं मदर टिंचर के बारे में। फर्स्ट मदर टिंचर है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया हम स्पेशली नी जॉइंट पे ज्यादा असर करती है और ये जो ज्यादा अफेक्टेड जॉइंट है स्पेशली नी जॉइंट, वहां पे स्वेलिंग और जो जकड़न है वो ज्यादा रहती है। और इसकी जो कंप्लेंट्स है थोड़ा तो भी मूवमेंट करने से या फिर प्रेशर से बढ़ते हैं और रेस्ट करने से उसको अच्छा फील करते हैं। सेकंड मदर टिंचर रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जो पेशेंट चेयर से उठने के बाद जैसे चलना स्टार्ट करते हैं उसका जो जॉइंट पेन है वो सडन स्टार्ट होता है और अगर वही चलना उसने कंटिन्यू किया तो उसका जो मूवमेंट है जॉइंट का वो फ्री होने की वजह से वो जो पेन है वो कम होना शुरू हो जाता है। थर्ड मदर टिंचर है ग्यूएकम। ग्यूएकम हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट का जो जॉइंट है वो इतना स्टीफ यानी कि इतना जकड़न हो जाता है कि उस पेशेंट को जो जॉइंट थोड़ा भी वो मूव नहीं कर सकता, थोड़ा भी हिला नहीं सकता है। और ये जो जॉइंट का जो पेन है वो शूटिंग पेन यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसा यानी कि अफेक्टेड जॉइंट पे जले जैसे लगता है। और इस पेशेंट का जो कंप्लेंट है वो सुबह उठते टाइम ज्यादा लगता है या फिर थोड़ा तो भी टच किए तो भी ज्यादा फील होता है। अभी जो मैंने आपको मदर टिंचर के बारे में बताया है उसमें से आपके जो भी सिम्टम्स के हिसाब से आप मदर टिंचर लोगे वो आपको 10 ड्रॉप्स हाफ ग्लास वाटर में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना है। अभी जो मैंने आपको जानकारी दी अगर वो आपको बहुत पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।